हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सर्वेश्वर असंख्य ज्ञान कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीत भक्तवांक्षा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु ठाकुर जी की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम सभी लोग गोविंद की कृपा से नित्य सुनते आ रहे हैं। जीवन में क्षमा करना सबसे बड़ा महान कार्य है। किसी ने अपराध किया, आपने उसे क्षमा किया, यह सबसे बड़ा महान कार्य है। महानता का, मानवता का, राजर्षि परीक्षित परम भागवत है। कलियुग याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः याचना की थी, स्वर्ण में स्थान दिया, कलियुग को क्षमा किया, वह शरण में आया। जब तक भागवत जी में लिखा है, जब तक राजर्षि परीक्षित इस धराधाम पर रहे, तब तक कलयुग इस धराधाम पर आ ही नहीं पाया। तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपि सर्वतः, तब कलयुग प्रविष्ट नहीं हो पाया जब तक राजर्षि परीक्षित इस धराधाम पर रहे। बंधुओं, कलयुग किस पर ज्यादा प्रभाव दिखाता है? भागवत जी में लिखा है, किस पर नहीं दिखाता। किम नु बालेषु सूरेण कलिना धीर भीरुणा, सबसे ज्यादा प्रभाव कलयुग दिखाएगा जहां जुआ खेला जाता होगा, जहां मदिरा पान की जाती होगी, जहां वैश्यगमन होता होगा, जहां झूठ बोला जाता होगा, जहां कलह होता होगा, उधर जहां 2 नंबर के कामों से, जैसे कहते ना खराब काम, उनसे जो धन आए उस
उसमें भी कलयुग रहता है, उन जगह ज्यादा प्रभावशाली होता है कलयुग। और कहाँ नहीं होता? किन्नु बाले सुसूरेण कलिनादिरभीरुणा। जो व्यक्ति धैर्यता धारण करेगा, गंभीरता धारण करेगा, संत महापुरुषों से जुड़ा रहेगा, भजन से जुड़ा रहेगा, गोविंद के नाम से जुड़ा रहेगा, उसको कलयुग ही प्रणाम करके चला जाता है। यह कलयुग की कमजोरी है कि वह धीर पुरुषों से दूर रहता है। भजनानंदी महात्मा संतों से सबसे वह दूर रहता है। बंधुओं, आप सभी लोग गोविंद की कथा सुनेंगे, बड़ी अच्छी बात है। उस कथा को जीवन में भी उतारेंगे, अति उत्तम होगा। क्योंकि सुनना तो सरल बात है, सब सुन लेते हैं। श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। श्रवण सबने किया, कथा का मनन किसी ने नहीं किया। जितना हो सके कथा का मनन करना है। राजा परीक्षित ने दिग्विजय यात्रा की। दिग्विजय यात्रा की राजा परीक्षित ने। और बंधुओं, राजर्षि परीक्षित एक दिन, परम भागवत है राजर्षि परीक्षित, कोई साधारण गहरे गहरे नथु गहरे नहीं है। परम महाभागवत श्री राजर्षि परीक्षित, जिन्होंने गर्भ में ही गोविंद का दर्शन कर लिया। गर्भ में श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन किया, पर राजर्षि परीक्षित ने गर्भ में ही गोविंद का दर्शन किया। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने। एक दिन राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर के मन में आया, चलते हैं शिकार खेलने। बंधुओं, यहाँ एक प्रश्न है कि राजर्षि परीक्षित तो परम भागवत महाभागवत, वह शिकार खेलने क्यों गए? ऐसा क्या कारण था उन्हें शिकार खेलने जाना पड़ा था?
अहिंसा परमो धर्मा शुरू से बताया जा रहा है और राजा ही हिंसा करेंगे तो प्रजा का क्या हाल होगा। बंधुओं, राजर्षि परीक्षित पहले आज का जैसा विज्ञान युक्त आज का मॉडल जमाना पहले नहीं था। पहले जो है ढोलक तबला आदि बजते थे तो उसमें पशु की खाल चाहिए करती थी। किसी संत ने कहा महाराज हमें मृगचर्म चाहिए, किसी ने कहा महाराज हम तो व्याघ्र चर्म पे ही बैठते हैं, अब वह लाना है। तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ही राजा जाया करते थे। तो आज राजर्षि परीक्षित प्रथम बार, फर्स्ट एंड लास्ट, प्रथम बार गए। और बंधुओं, मृधानुगतश्रान्तः क्षुदितस्पृशितो भृशं, दौड़ते रहे। पर दौड़ते दौड़ते बाण नहीं चलाया। अर्जुन से भी बढ़कर था धनुर्धर सहस्रार्जुन। सहस्रार्जुन से भी बढ़कर वे है श्री परीक्षित। इतना बड़ा धनुर्धारी, शब्द सुनते ही शब्द भेदी बाण मार दे, फिर भी इधर देखते हैं मृग उधर जाता है, उधर देखते हैं फिर उधर जाता है। चला सकते थे। प्रथम बार शिकार करने गए, महाभागवत हाथ कांपने लगे, बाण छोड़ा ही नहीं गया। बंधुओं, भूख प्यास से राजा लिप्त हो गए। भूख प्यास लगने लगी, थक गए। जंगल में अकेले आए थे, कभी इतना अनुभव नहीं था कि किसी को ले चले साथ में। अकेले आए थे राजा। वहीं पर पास में महर्षि शमी का आश्रम था। राजा गए, वन में विचरण करते करते महर्षि शमी के आश्रम में पहुंचे। महर्षि शमी उस समय ब्रह्म रूप थे, अर्थात तुरीय अवस्था में थे। अर्थात शरीर तो उधर है पर आत्मा परमात्मा के पास है। आत्मा परमात्मा के पास है। बंधुओं, चार अवस्थाएं होती हैं। स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्म भूतम अविक्रियम। प्रथम अवस्था है जागृत, दूसरी है स्वप्न,
तीसरे सुषुप्ति और चौथी अवस्था है ब्रह्मरूप अवस्था, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। उसी में बंधुओं मुनि शरीर जा चुके थे। उस अवस्था में शरीर पे चाहे कोई गोली चलाए, चाहे कोई अस्त्र शस्त्र किसी का प्रयोग करे, अनुभव नहीं होता, क्योंकि शरीर से आप कुछ भी कर ले, आत्मा तो है ही नहीं। जब तक आत्मा नहीं होगी, जब तक शरीर कैसे सुनेगा कुछ, कैसे आपको प्रत्युत्तर में कहेगा। राजा ने याचना की, राजा ने अपने आप को अपमानित समझ लिया, थोड़ा सा मद आ गया। बंधुओं, यह जो मद है बड़ा खतरनाक है। अहंकार किसी भी वस्तु का अहंकार ना हो। गोविंद को अहंकार प्रिय नहीं है, लाला को, ठाकुर को अहंकार प्रिय नहीं है। वो उन्होंने गोपियों का अहंकार नहीं रहने दिया। बताओ, अच्छे अच्छे का अहंकार तोड़वाया भगवान ने, अहंकार अच्छा नहीं। जीव को इस बात का भी अहंकार होता है, मुझे अहंकार नहीं है। ये लोग व्यक्ति कहते हैं ना, मुझे अहंकार नहीं है। भैया, आप अहंकार के घमंड में भरकर ही तो कह रहे हैं कि मुझे अहंकार नहीं है। बंधुओं, एक गुरु शिष्य थे। गुरुजी बार बार शिष्य के मस्तक पर ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे बार बार गुरुजी खटखटाए मस्तक को। चिल्ला बोला, गुरुदेव, आप जिस वस्तु को मेरे अंदर ठोक ठोक के देख रहे हैं, वह तो आपकी कृपा से कब की निकल चुकी है। अरे बोले, बेटा भी है। कैसे गुरुजी? बोले, निकल चुकी है ना, इसका अहंकार भी तुझे है। अहंकार निकल गया, इसका अहंकार तुझे है। अपने आप को अधम मानो, बड़ा पापी, बड़ा नीच अपने आप को मानो, अधमाधम। बंधुओं, राजा को क्रोध आया। अवज्ञात निवात्मानम, मेरी अवज्ञा की महर्षि ने। राजा आए हैं, चक्रवर्ती सम्राट, उनका तो भैया स्वागत सत्कार बनता है ना जी। पर महर्षि शमीक तो तुरी अवस्था में जा चुके थे। कहां से स्वागत करते, कहां से थाली सजा करके आरती करते, कहां से आसन देते। आश्रम में कोई है भी नहीं, सभी बालक स्नान करने नदी में गए। बंधुओं, राजा ने थोड़ा क्रोध आ गया। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध आया। क्रोध आने पर राजा, गीता में कहा गया, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः। जिस व्यक्ति को क्रोध आता, सारे पुण्य तत्क्षण नष्ट हो जाते, स्मृति नष्ट हो जाती है, सोचने की
जो हमारे अंदर बुद्धि रहती है, किसी कार्य को हम जब करते हैं तो पहले सोचते हैं तो वह नष्ट हो जाती है, तो सोचेंगे कहाँ से, विवेक समाप्त हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है, वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसी प्रकार राजा परीक्षित वहां देखने लगे क्या करूं, ऋषि का देखा कि बगल में ही झाड़ियों में ही एक मृत सर्प डला है, उठाया, गए राजा महर्षि पर तो महर्षि शमीक के गले में डाल दिया। बंधुओं, महर्षि शमीक तुरी अवस्था में गए थे, कुछ अनुभव नहीं है शरीर का, क्या हुआ, कौन आया, किसने क्या याचना की, क्या मेरे साथ किया, कोई अनुभव नहीं है। कुछ किसी भी जहाँ जो क्रिया हुई, प्रतिक्रिया, किसी का पता नहीं। एक दो बालक राजा परीक्षित को चले गए, एक दो बालक दूर से दृश्य देख रहे थे, तो दौड़ करके गए, एक शिष्य का नाम था गौरमुख, बड़ा प्रिय शिष्य था महर्षि शमीक का, दौड़ करके गया। शमीक के पुत्र का नाम था श्रृंगी, महर्षि श्रृंगी दौड़ करके गया। महर्षि श्रृंगी उस समय स्नान कर रहे थे, श्रृंगी उस समय स्नान कर रहे थे कौशिकी नदी में। कौशिक्यापस्पृश्य, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे हैं। वज्रम विससर्जः, स्नान करते करते बोलो राधा वल्लभ लाल की जय, स्नान कर रहे हैं। गौरमुख ने कहा श्रृंगी, अरे भैया श्रृंगी, हाँ गौरमुख बताओ क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो, आ जाओ स्नान कर लो, संध्या आदि कर लो। अरे भैया संध्या को छोड़, वहां देख आश्रम में तेरे पिताजी को अपमान भयो है। महर्षि श्रृंगी रह गए। श्रृंगी ने कहा क्या गौरमुख, फिर से विस्तारित बताओ थोड़ा मुझे, क्या हुआ, किसने किया, कैसे हुआ। अरे बोले वो राजा परीक्षित है ना, उन्होंने अपने मेरे गुरुजी आपके पिताश्री उनका अपमान किया है। बंधुओं, श्रृंगी के नेत्र अश्रु से भर आए, आंखों में आंसू आ गया और भड़कने लगे, गुस्सा में आंखें लाल हो गई, क्रोध में भर करके कौशिकी नदी का हाथ में जल लेकर श्राप दे चले हैं। इति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमे हनि, दंक्षते स्म कुलांगारं चुको में ततः ध्रुवम्। बंधुओं, इति लंघित मर्यादा, तक्षक सप्तमे हनि, मैं श्राप देता हूं, जिसने भी मेरे पिताजी का इस प्रकार से मान किया है, मैं श्राप देता हूं कि आज से 7
5वें दिन वह भी तक्षक नाम के डसने से उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार श्राप देकर के आश्रम में आए महर्षि श्रृंगी पिताजी से कहा। पिताजी उस समय उठ गए। बंधुओं, एक प्रश्न इधर उठा कि राजा के आने पर नहीं उठे महर्षि शमी और अपने बेटा के बुलाने पर उठ गए। क्या पुत्र मोह में थे? बड़ा सुंदर उत्तर है। मुनि शमी तुरीय अवस्था में गए थे। जिस समय उनका बालक आया उस समय वह तुरीय अवस्था समाप्त हो रही है। वह आत्मा शरीर में फिर से प्रवेश कर रही थी। बंधुओं, सारी बात बताई श्रृंगी ने। रोने लगे, पिताजी आपका अपमान, मैंने उन्हें श्राप दिया, चिंता ना करें, आज से 7वें दिन मर जाएंगे। बंधुओं, मुनि समीक ने इतना सुनते बड़े दुखी हुए। पितरं वीक्षु दुःखार्थो मुक्त कंठो रुरोधः। बड़े दुखी हुए। मल्पी यशि द्रोह उरुर्दमुद्धृता। महर्षि शमी की दृष्टि में राजर्षि परीक्षित श्राप के योग्य नहीं थे। बेटा, हे नाथ, हे भगवान, मेरे बालक ने तो बड़ा भयंकर अपराध, नेत्र भर आए, क्षमा करना नाथ, हो सके तो। बेटा, तूने ठीक नहीं किया है। राजा परीक्षित वो नहीं होंगे, उन्हीं की वजह से तो हम हवन कर पाते हैं निर्विघ्नता पूर्वक। राक्षस आकर के हवन में विघ्न डालेंगे, पूजा पाठ में, भजन में विघ्न डालेंगे। बंधुओं, बड़ा दुख हुआ महर्षि शमी। हे नाथ, जिसको क्षमा करना, बालक अबोध है। क्या परम भागवत राजा राजर्षि परीक्षित अपमान कर दिया तो क्या हुआ? वो मेरे आश्रम में आए प्रथम बार, मैंने उनका स्वागत नहीं कर पाया। ठीक ही तो किया पुत्र, कष्ट हुआ। बंधुओं, अपने एक शिष्य गौरमुख से कहा, बेटा, बंधुओं, स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाकंतचिन्तयत्। बेटा, महात्मा का स्वभाव तो वैसे ही है। राजा परीक्षित के अपमान का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। गौरमुख से कहा, शिष्य, बेटा जाओ, राजा को श्राप तो मिल ही चुका है, उनको अवगत करा के आओ, उसके बारे में सचेत हो जाए। गौरमुख गए, राजा परीक्षित को अवगत कराया, सारी बात बताई। इधर राजा परीक्षित भयंकर ग्लानि कर रहे थे।
बड़ा भयंकर गिलानी कर रहे थे। गौरमुख ने सारी बात बताई, बड़े प्रसन्न हुए। क्या कहना, बड़े प्रसन्न हुए। और राजा परीक्षित यही सोच रहे थे कि हे नाथ, मुझे यही दंड मिले। इस दंड को पाकर के राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद फिर उन्होंने अनशन व्रत लिया। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज आए और वो आदि कथा हम सभी लोग श्रवण कर ही रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण।